अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग को लास्ट तक देखें, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने के लिए मिलेगा व्लॉग में, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये व्लॉग मैं डाल नहीं पाई थी, असल में एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी, तो थोड़ा सा देर हो गई थी। तो ये व्लॉग था संडे का। संडे में बच्चों की फरमाइश हुई कि हमें बाहर जाना है, बहुत ज़्यादा ज़िद करी और उनकी ज़िद हुई पूरी, और फिर वो लोग घूमने के लिए गए। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। सुबह है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है जैसे कभी धूप निकलती है तो कभी बारिश होती है, और डेली सी ही बारिश हो जाती है। तो बंदर भी आ जाते हैं कई बार तो अमरूद खाने के लिए। तो मेरे जो रूम है उसकी विंडो सामने है, बिल्कुल अमरूद का पेड़ दिखता है वहाँ से, तो वहाँ पर अमरूद आ जाते हैं। तो हम लोग तैयार होके नाश्ता करके हम लोग निकल गए। बच्चों ने भी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खा पाए, बिल्कुल थोड़ा सा नाश्ता किया और हम लोग यहाँ से निकल गए 11 बजे सुबह। तो जाते जाते एकदम से पेड़ पे से छिपकली गिर गई, और ये सचमुच की छिपकली है, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना ली। तो कई बार तो ऐसा लग रहा था, और बहुत से ना जो मैं मिनी व्लॉग डालती हूँ, बहुत लोगों को ये लगा कि मैंने ये आर्टिफिशियल रख रखी है कार के ऊपर, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये है छिपकली, मतलब ओरिजिनली है ये। तो वो अपने आप ही हट गई थी। फिर हम थोड़ा सा डिस्टेंस है ओपिलैंड आने में हमारे घर से, तो हम लोग पहुंच गए। और कौन कौन लोग गाज़ियाबाद से देख रहे हैं व्लॉग मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चे ना ओपिलैंड मॉल आने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आज दिन आ ही गया और उनका घूमने का टाइम आ ही गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोग बाहर आते हैं बच्चों को लेके। बहुत हम लोग ऐसे नहीं है कि हर वीकेंड पे आ रहे हैं या हर 15 दिन आ रहे हैं। तो कभी कभार होता है, तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय कराते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर अभी 15 अगस्त की ही लगा हुआ था, जो 15 अगस्त के लिए डेकोर किया गया था वो लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो मैं नहीं आ पाई थी। बट जो मुझे फ़ील हुआ वो यही हुआ कि 15 अगस्त में शायद ये वाला कलर थीम लगाया होगा। फिर तो सबसे पहले बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा हमें सबसे पहले मतलब वो करना है, तो खेलना कूदना है, अपनी पसंद की चीज़ें करनी है। तो बच्चे तो चले गए थे सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि सेकंड थर्ड फ्लोर पर ही बच्चों का खेलने की चीज़ें हैं। फिर मैं आ गई थी, मैं कहा आप लोग जाओ, फिर मैं आ रही हूँ अभी ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं उन लोगों को भी दिखाऊंगी। इस तरह की क्रॉकरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो मैं आ गई थी मार्केट 99 में, और मैंने सारी विंडो शॉपिंग की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इस टाइम बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी सारे क्रॉकरी भी है मेरे पास और सब चीज़ें हैं, तो मैंने शॉपिंग तो नहीं की। तो मैं ऐसे ही देखती हुई आ रही थी। देखें इस तरह के कप मेरे पास भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है लेने की। और फिर सारी विंडो शॉपिंग करने के बाद मैं भी बच्चों के पास आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर सारा टॉयज़ सेक्शन है, मतलब गेम्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बच्चों की मतलब मेरे आने से पहले ही इन्होंने बच्चों को भेज दिया था। तो तकरीबन ये आधे घंटे का होता है, और इसमें सारा कुछ करना होता है, झूला भी झूल सकते हैं, इसमें सब कुछ होता है। तो ये सारा बच्चों को हमने कराया एंजॉय, और खूब मज़े किए। बच्चों ने इतना ज़्यादा फ़न किया, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आयशा भी, हुमैरा भी खूब मज़े कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेक्शन थे, मतलब, और फिर हेल्प के लिए भी थी, जैसे क्ले से कुछ बनाना है, क्ले था, और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो आराम से बच्चे कर सकते हैं और खेल कूद कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो भी बच्चों ने की है। और फिर ये सब चीज़ देख कर तो अपना भी बचपना काफ़ी ज़्यादा याद आता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं की। हमारा तो बहुत सिंपल सा खेलना कूदना था, और झूला भी हम झूलते थे तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता था, कुछ इस तरह से नहीं होता था। तो खैर बचपन तो सभी का बहुत अच्छा होता है, वो किसी भी तरह से गुज़रे। तो बचपन की यादें तो कभी ज़िंदगी भर इंसान भूल ही नहीं सकता। तो ये वाली चीज़ें, जैसे ही ज़माना बदलता रहता है वैसे ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाती हैं, बदलती रहेंगी आगे भी, अब भी बदल रही हैं। तो ये वाली चीज़ है। और भी काफ़ी बच्चे थे यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। तो यहाँ पर हुमैरा आयशा झूल रही थी,
और इनका तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, आने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। और टाइमिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, आधा घंटे के लिए है यहाँ पर टाइमिंग, आप 1 घंटे के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर हम 1 घंटे की टाइमिंग लेंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चा बोर हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ है नहीं। आधा घंटे के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आधा घंटे में बच्चा खूब इंजॉय कर सकता है। तो हमने यही सोचा कि आधा घंटा करा लीजिए, फिर बाहर निकल के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर करा लेंगे, क्योंकि पूरा फ्लोर ही किसी चीज़ के लिए है, वो बच्चों की ही लिए है, जहाँ पे गो कार्टिंग और ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, झूले हैं कई तरह के और स्लाइड है। और तो ये बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें की और हमने भी इनके साथ एंजॉय किया, क्योंकि हम दोनों सामने ही बैठे थे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे इनको देखकर, तो इनको और ज़्यादा अच्छा लग रहा था बच्चों को। तो आज का व्लॉग आउटिंग व्लॉग है। आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे, और कौन से किस तरह के अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब तो मैं रेसिपीज़ भी काफ़ी देती हूँ। तो जो भी मुझसे जुड़ गए हैं लोग, माशाल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे रिस्पांस देते हैं आप लोग, बहुत अच्छा मुझे मैसेज करते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ टाइम निकाल कर, क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद भी एक ज़िंदगी होती है जिसको जीना होता है और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के साथ चलना होता है। तो यही नहीं है कि हम हर टाइम अब फ़ोन को हाथ में ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करती रहती हूँ और फिर बीच बीच में काम भी करना होता है और फिर उसको एडिट करना होता है, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है फ़ोन में, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। क्योंकि मेरा ना फ़ोन टूट गया था, मैं आपको दिखाऊंगी मिनी व्लॉग में, मेरा फ़ोन पूरा क्रैक हो रखा है पीछे से, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पर उमेरा आ गई हैं, ये देखिए, बिल्कुल डर नहीं लगता इन्हें बच्चों को। आजकल के बच्चे भी ना बहुत ही ज़्यादा फ्री हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। क्योंकि हमारे बचपन में ना हमें जहाँ, मुझे तो अभी भी खैर हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं अपनी बात क्या करूँ, मुझे तो हर चीज़ से ही डर लगता है। तो हाइट से डर लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पैनिक करती हैं, तो ये वाली चीज़ है। तो आजकल के माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छी ही बात है, डर नहीं लगना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए बच्चों को। तो आजकल काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं बच्चों को। तो खैर चलें, आप बताएं, आप लोगों ने आप मतलब संडे में क्या करते हैं आप लोग, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो मुझे भी पता चले मेरे व्लॉग्स कहाँ कहाँ तक चल रहे हैं, तो कहाँ तक जा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो ये वाली ख्वाहिश रहती है मेरे दिल में कि मुझे भी पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना अब से नहीं, काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो लगता है अब कुछ लोग जुड़ें तो अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े भी काफ़ी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि जुड़े नहीं हैं, काफ़ी हद तक लोग जुड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो इंस्टा पेज है मेरा शिफ़ा 3839, तो वहाँ पर भी आप लोग जाके फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टोरी भी लगा देती हूँ। कई बार व्लॉग नहीं डाल पाती तो स्टोरी लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो वो वेट करते हैं वीडियो का, कि मैसेज भी आ जाते हैं बहुत बार तो मुझे कि आपने व्लॉग नहीं डाला। तो कई बार इमरजेंसी हो जाती है, व्लॉग नहीं डाल पाती मैं, या कई बार हो जाता है, प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ होती हैं। तो यहाँ पर आ गई थी उमेरा, आयशा, देखिए ये अब यहाँ पर प्ले करेंगी, खेलेंगी। तो आयशा हैं उधर, उमेरा इधर आ गई हैं। आज तो पूरा बल्ले बल्ले हो रही है बच्चों की। खैर माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप लोग अगर गाज़ियाबाद में रहते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पर एंजॉय करा सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर। देखिए टाइम तो बहुत मुश्किल से निकलता है, बट ज़रूर निकालना चाहिए बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बच्चों की ये वाली एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं करानी। तो हमने यही सोचा है कि थोड़ा बच्चों को भी टाइम देंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम मतलब घर में ही चीज़ें हो जाएंगी, या बहुत कम टाइम मतलब नहीं निकाल पाते बाहर लाने के लिए बच्चों को। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को अगर मार्केट का काम होता है या कुछ होता है तो बच्चे घर पे ही रह जाते हैं, तो नहीं आ पाते बाहर। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता बच्चों को बाहर निकालना, बाहर लाना, हर जगह लेकर जाना।
बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए देना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हुमैरा के अब्बा कुछ बता रहे थे उसको कि इस तरह से शेप बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे करिए, तो वही हुमैरा कर रही थी। चलें आपको पूरा दिखाती हूँ क्योंकि बच्चों का तो टाइम होने वाला है पूरा। तो इनका तो लास्ट बिल्कुल चल रहा है, तकरीबन 5 या 10 मिनट बच रहे होंगे बस। तो मैं आपको पूरा घुमाती हूँ। यहाँ से निकलने के बाद तो और भी सारी चीज़ें हैं काफ़ी, तो देखते हैं बच्चे क्या क्या सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे टॉयज़ हैं यहाँ पर। बहुत, इसके लिए तो पूरा दिन चाहिए, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो हम उनको कराएंगे। तो कार को देखकर तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने भी सोचा कि मैंने इनसे पूछा ही, कहने लगे कोई हम भी कर लेते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों से तो चलाई नहीं जाएगी। तो इसलिए फिर हमने गो कार्टिंग की और यहाँ पर खूब मज़ा आया। इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था कि मुझसे मतलब बहुत हंसी आ रही थी मुझे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने माशाल्लाह। तो उसके बाद हुमैरा ने बोला कि अब्बा मुझे ये करना है, अब्बा मुझे वो करना है। अब फिर से फरमाइशें शुरू हो गई इनकी। साइड में देखें पूरा ही फ्लोर इसी चीज़ का है ये। इसमें बहुत ही मतलब बाइक्स हैं, गेम्स हैं बहुत सारे। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सब चीज़ों को करने के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए। तो हमने कुछ सेलेक्टेड चीज़ें बच्चों को कराई जो बच्चे कर सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, वो वाले गेम कराए बच्चों को। तो यहाँ पर हुमैरा कर रही थी कि ये वाला करना है अब्बा। तो यहाँ पर हमें ऐसे कार्ड लगाना था। उसके बाद इसमें से ना मतलब आयशा से तो नहीं लाए गए ये सॉफ्ट छोटे छोटे से टॉय थे। स्माइली थी, ये देखिए। और हुमैरा ने उसकी क्लिप में नहीं बना पाई। हुमैरा ने 3 एक साथ ले लिए। वो हमें इस साइड में डालने थे, वहाँ से उठा के इधर डालने थे, तो वो हमारे हो जाते। तो ये वाला गेम था यहाँ पर। तो फिर आयशा ने करने के बाद हुमैरा का नंबर आया, तो हुमैरा ने 3 यहाँ से ये निकाले। तो हुमैरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर आयशा ने यहाँ पर करी ये वाला गेम प्ले किया जो बाइक पर बैठ के इस तरह से होता है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हो गई हैं आजकल के। सब चीज़ें बाहर निकल के देखें, बस सब चीज़ें एंजॉय कर सकता है बच्चा। तो घर में भी माशाल्लाह से इतने सारे टॉयज़ हैं, लेकिन बच्चों को बाहर निकल के ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर क्योंकि नाश्ता बहुत थोड़ा सा किया था बच्चों ने, तो बच्चों को लगी थी यहाँ पर बहुत तेज़ भूख। और हमने भी डिसाइड किया कि हम लोग अब कुछ खा लेते हैं, फिर घर भी जाना है। तो यहाँ पर आयशा देख रही थी कि मम्मा ये खाना है। उनको रीडिंग नहीं आती है, लेकिन वो पूरा ट्राई करती हैं। ये देखिए लग रहा है कि रीडिंग नहीं आती है। तो वो बोल रही थी। फिर मैंने भी अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करा दी थी इनसे। तो मैंने राज कचौरी सबसे पहले ऑर्डर कराई थी, क्योंकि मुझे राज कचौरी बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैंने डोसा कराया था, मुझे डोसा खाना था। तो हुमैरा ना बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाती हैं हुमैरा। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे साथ डोसा खाया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये डोसा उनको बहुत अच्छा लगा। तो कई बार तो चीज़ों को मना ही कर देती हैं कि मुझे नहीं खानी, तो फिर उनको खानी ही नहीं होती है। लेकिन इस बार ट्राई किया उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आयशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पर हमने फ्राइड राइस मंचूरियन भी ऑर्डर किया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद बच्चों को फ्रेश होना था, तो मैं आ गई थी इधर। और यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो शूट किया थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, मेरा बहुत दिल चाहता है फ़ोटो शूट करने का। पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करती थी अपने, लेकिन जब से व्लॉगिंग शुरू की है तो तब से फ़ोटो को भूल ही जाती हूँ, फ़ोटोज़ को। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा सा कर लेती हूँ कई बार। तो ये यहाँ से बच्चे फ्री होने के बाद फिर ये वेट कर रहे थे हमारा, तो मैं बच्चियों को लेकर आ गई थी अपने साथ। तो फिर मैंने बोला चलो बेटे उधर चलते हैं जहाँ पर अब्बा हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और फिर आयशा की फरमाइश दोबारा से हुई, क्योंकि आयशा ने तो कुछ खाया ही नहीं था। तो आयशा ने फिर खाए रसगुल्ले, मतलब गुलाब जामुन मंगाए और उन्होंने ट्राई किए। फिर मैंने भी टेस्ट किया, तो बहुत ही टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे।
फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे फ्लोर पे, तो वहाँ पर था DIY, तो वहाँ पर भी घूमे। हमें फ़्लावर्स की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ऐसा फ्लावर नहीं लगा जो, क्योंकि इस तरह के फ़्लावर्स तो मेरे पास हैं, मुझे कुछ अलग सा चाहिए था, तो वो वाली चीज़ नहीं थी। वो मैंने कह रही थी मम्मा इस पे भी राइड करा दीजिए, आयशा कह रही थी मेरे साथ खड़ी हुई, तो मैंने बोला बेटा अब देर हो रही है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे जब कराएंगे। तो आयशा मान लेती है मेरा कहना। फिर आके मैंने खाना बनाया, तो अरवी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, और अरवी की सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है छीलना और काटना, क्योंकि खुजली हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर गलने का बड़ा मसला रहता है इसमें। तो अजवाइन और ज़ीरे में फ्राई करके मैंने निकाल ली थी बाहर, और इसमें बेसिक से मसाले डाल के मैंने और प्याज का पेस्ट डाल के भून लिया था, फिर अरवी डाल के सीटी लगा दी थी। तो हमारा किचन हो चुका है बिल्कुल क्लीन। ये देखिए खाना भी बन चुका है, और आज तो हम ज़्यादा ही थक गए, क्योंकि बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आप सबको व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच। मिनी व्लॉग जो मैंने डाला था उसमें मैंने कुछ सजेशन लिया था कि मेरा प्लांट ख़राब हो रहा है, तो बहुत अच्छा मुझे सजेशन मिला। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फिर हो गया था बच्चों का स्कूल का टाइम, नेक्स्ट डे वो स्कूल